हेलो गाइज, आज हम क्लास 8 का सेकंड चैप्टर का 2.1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को घातीय रूप में व्यक्त कीजिए। पहले तो ये घातीय वर्ड होता क्या है, पहले वो जानेंगे हम। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक पेज लेते हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज जैसे कि हमने 2 की पावर 2 कर दी या 2 की पावर 3 करी मैंने, ये हमारा होता क्या है। तो इसका मतलब है, इसके पहले जानने के पहले इसको जानते हैं है क्या। तो यानी कि जो दो है, दो के ऊपर 3 लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब कि दो को मुझे 3 बार लिखना है। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है ये। ठीक है, अब इसमें है क्या, तो यानी कि जो 3 है, ये क्या है 3, ये 2 की घात 3 है। ठीक है, 2 की घात 3, तो यानी कि इसके 2 क्या है, मेरा यहाँ पर आधार है। ठीक है, और 3 क्या है, 3 मेरी घात है। ठीक है, और जो ये रूप जो लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं घातीय रूप। ठीक है, तो समझ गए कि घातीय रूप का क्या मतलब है, कि जो भी हमारे ऐसे गुना में जो लिखा हुआ है, इसको हमें घात के रूप में लिखना है। ठीक है, उसे हम घातीय रूप बोलते हैं। ठीक है, और जो भी हमारा आधार है, जैसे कि यहाँ पर आधार लिया मैंने 4 लिया, ये मेरा आधार हो गया। अब इसे पावर कितनी है, जब कुछ नहीं होता तो पावर 1 है, यानी कि घात कितनी है, इस पर घात 1 है। आधार क्या है मेरा 4। ठीक है, आधार मेरा 4 है, घात मेरी 1 है, तो ये हो गया हमारा। और जब ये यहाँ पर अगर सपोज 1 की जगह मैं 2 रख दूँ, 3 रख दूँ या 4 रख दूँ, जो भी है। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पर 5 रख दिया, 5 कर दी। अब मुझे बताओ उसमें घात कितनी है, तो मैं क्या लिखूंगा, घात मेरी कितनी है 5। ठीक है, यहाँ पर आधार कितना है, तो आधार इसका हो गया 4। ठीक है, और मैं बोलूँ उसको घातांकीय रूप ही लिखिए। घातांकीय रूप क्या होगा इसका, तो होगा 4, आधार है 5, यानी कि 4 की पावर 5, यानी कि 4 घात है 5। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसी क्वेश्चन को हमें इस रूप में करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ये हमारे 6 की लिखी हुई है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, हमें घातीय रूप में व्यक्त करना है इसको। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, लिख लेते हैं। 6 को हमें 6 बार गुना करना है और घातीय रूप लिखना। तो घातीय रूप में क्या है, आधार तीनों में एक ही है, 6 6 6 6, तो 6 लिखेंगे, कितनी बार 6 है, ऊपर 4 लगा देंगे, हमारा घातीय रूप हो गया। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ सेकंड। सेकंड में क्या है, 2 बार y है, y मल्टीप्लाई y, तो कैसे लिखूँ, y मेरा 2 बार है, तो y 1 बार, इसके ऊपर घात 2, है ना, बहुत आसान। तो यही हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं, बहुत आसान आसान। ठीक है, अब इसमें तीसरा करते हैं। तीसरा क्या है, b मेरी 4 बार है, तो 1 2 3 4, तो क्या घातीय रूप क्या हुआ, b की घात 4। वो फोर्थ देखो, फोर्थ में क्या है, 5 मेरा 2 बार है। ठीक है, और जो 7 है, 7 मेरा आपका 1 2 3, 3 बार 7 है। ठीक है, लिखता हूँ 5 मेरा 2 बार है, 7 मेरा 3 बार है, तो मैं क्या लिखूँ, 5 की घात 2, गुना का गुना, और 1 2 3, 7 मेरा 3 बार है, तो 7 की घात 3। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब फिफ्थ करिए। फिफ्थ में क्या है, 2 गुना ए गुना ए। ठीक है, 2 मेरे 2 बार है, तो 2 की घात 2, और ए मेरे 2 बार है, तो ए की घात भी 2। ये हमारा सारा घातांकीय रूप है। ठीक है, लास्ट करता हूँ 6। 1 2 3, 3 बार मेरा ए है, तो 1 2 3 बार लिख दिया, 1 2 3 4, 4 बार मेरा सी है, 1 2 3 4, और डी मेरा 1 बार है। तो घातांकीय रूप क्या होगा, ये कितनी बार है, 3 बार, तो ए की 3, ए की घात 3, ये कितनी है 4 बार, तो ए की घात और सी की घात 4, डी मेरा 1 बार है, तो डी की घात 1 भी लिख सकते हैं या ना भी लिखो, जब भी चलेगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन खत्म होगा। अब सेकंड करते हैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में क्या है, नीचे दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो पहले क्या करना है, मुझे अभाज्य गुणनखंड कीजिए और तथा इन्हें चर घातीय मतलब घातीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं।
तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा 6 4 8। चलो भाजी गुणन करते हैं इसके। किस में जाएगा, 2 के टेबल में जाएगा, 8 है तो यहाँ पर 3 2 4। फिर कितने से जाएगा, फिर 2 से जाएगा आपका, तो कितना आ गया, ये 1 पे गया, एक किया 6, यहाँ 2, फिर 2 पे जाएगा, कितना हो गया 8 1। अब ये 2 पे जाएगा नहीं, 1 है तो 3 पे जाएगा, 3 पे देखते हैं, हाँ 3 पे जाएगा, ये 2 पे इधर जाएगा 7 पे, फिर 3 पे जाएगा 9, फिर 3 3, फिर 3 3। अब बारी गुणन क्या होगा इसके, चेक करो, 1 2 3, तो 3 बार तो मेरा 2 है, और 1 2 3 4, 4 बार मेरा 3 है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड। अब इसको घातीय रूप में लिखिए, ठीक है। 2 की घात 3 हो जाएगा, और यहाँ 3 कितनी है, 1 2 3 4 बार, तो 3 की घात 4, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है, 405। 405 का कर लो, इधर ही कर लेता हूँ 405 का। देखो लास्ट में 5 है तो ये 5 से ही होगा, तो कितना है, जब 5 से होगा तो कितना आएगा इसका, 5 से हो जाएगा, नहीं 3 से भी हो सकता है। क्यों, अगर संख्या को प्लस करने पे देख, सबसे छोटी संख्या 3 है, 3 से करके देखो पहले, चलो 5 से कर लो आप, तो कितने पे आ गया, ये 8 पे आ गया, और ये क्या आ गया हमारा 1 पे, ठीक है, आगे 1 पे, ठीक है। अब ये किस पे जाएगा, तो यहाँ पर 81 का हमने कर रखा है, यानी कि 81 का जो सोल्व करेंगे, भाजी गुणन करेंगे तो 4 बार आएगा, तो लिख देता हूँ यहाँ पर 3, फिर 27, फिर 9, फिर 3, फिर 1, 3 3 3। आ रहा है समझ में, बहुत आसान है, ठीक है। अब लिखो इसके कितने हैं, अब भाई गुणनखंड क्या है इसके, यहाँ 5 लिख दिया हमने, और 1 2 3 4, 4 बार मेरा 3 है, 2 3 4, ठीक है। अब 3 कितनी है, 4 बार, ये है 1 बार, तो 3 की घात 4 गुना 5 की घात, लिखो 1 लिख दो तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो ऐसे लिख देना, 3 की घात 4 5, ये भी हमारा आंसर, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं, 540, कितना है हमारा 540, इसको सोल्व करो, तो इसके सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं 5, ठीक है। अब 540 की करो तो पहले 2 से कर दो, 2 एकम 2 2 दूनी 4, 1 दे दिया 7, 0 का 0, 2 से होगा, हो जाएगा, लास्ट में 0 है ना, 2 से हो जाएगा, 2 से करो 1 और 3, 1 गया 5 35। अब 2 से होगा नहीं, अब किससे होगा, ये पहले दिल को 3 से हो जाएगा, तो पहले काउंट करो, 3 और 5 8, 8 और 1 9, 9 3 की टेबल में आता है, हाँ 3 से हो जाएगा। अगर प्लस करने पे 9 की टेबल वाला संख्या आती है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, भाग हो जाएगा, 3 से करो तो 4 पे 1 गया 5 45, ठीक है। 45 3 की टेबल में आता है, 1 5 15, 3 की टेबल में आता है, 3 पंजे 15, अब आता है नहीं, खत्म। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड लिखो, उसको कितनी है, 1 2 2 2 बार है, और 1 2 3 3 3 बार है, 5 1 बार है, तो घातीय रूप क्या होगा, 2 लो, इसकी पावर 2 हो जाएगी, 3 की घात 3 हो जाएगी, गुना 5, आंसर खत्म। इतना ही करना है बस हमें। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, 3600, इसका निकालना है मुझे, ठीक है, निकाल लेते हैं। थ्री 600 कर दें अभाज्य गुणनखंड इसके, चलो अभाज्य गुणनखंड करते हैं 3600 का, 3600, ठीक है। किससे जाएगा, ये 2 से जाएगा, 2 से कर दो, कितना हो गया 1, 1 दे दिया 800, फिर 2 से करो 900,
फिर 2 से करो 450, फिर 2 से करो, मुझे तो रटे पड़े हैं सब सवाल ये। 2 2 5, अब 2 से होगा नहीं, अब 3 से चेक करो, 5 2 7, 7 और 2 9, हाँ हो जाएगा। 3 की 7 के टेबल में 1 गया 5, 75, फिर 3 की टेबल में 2 5, अब किसी टेबल में 5 के टेबल में होगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 आ गया 1, ठीक है। अब आजा गुणनखंड चेक करो कितने हैं इसके। 1 2 3 4, 4 बार तो 2 है, तो 1 2 3, 4 बार 2 है, 1 2 1 2, 5 भी 2 बार है, 1 2 1 2 3 4, तो 2 की घात 4, ठीक है। अब 3 गिनो, 1 2, 3 भी 2 बार है, 5 भी 2 बार है, ठीक है। इसका आंसर इस तरीके से करनी है हमें पूरी एक्सरसाइज, ठीक है। ये देख लीजिए, ठीक है। अब करेंगे हम तीसरा क्वेश्चन। अब तीसरे क्वेश्चन में क्या है हमारा, तीसरे क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रत्येक व्यंजक यानी कि व्यंजक है को संख्यात्मक रूप में लिखिए, यानी कि कहने का मतलब है इसको सॉल्व करिए, यानी कि एक मान लाइए संख्या वाला, ठीक है। सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या हमारा ये है, 2 गुना 10 की घात 3, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 2 का 2 लिखेंगे, 10 को 3 बार है तो 3 बार लिखेंगे, 10 की घात 3 है, 10 को 3 बार लिखना पड़ेगा, 1 2 3 लिखेंगे, 2 को सीधा 2 लिख देंगे, इसको 3 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा। सबसे आसान 10 को करना होता है, 10 की जितनी बार घात है उतनी बार 0 आ जाएगा, आ गया। और सबसे आसान बात है कि इसको जो भी संख्या से गुना करना है उसको आगे जितनी 0 उतनी लगा दो, 2 के आगे 3 0 लगा दो, खत्म, है आसान। सेकंड देखो क्या है, 7 की घात 2 और 2 की घात 3, सही है। 7 को 2 बार लिख दो, 2 को 3 बार लिख दो, ठीक है। गुना कर लो, 7 को 7 से गुना करी 49 49, इसको से गुना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना आ गया 8। और देखा जाए तो 7 का वर्ग कितना होता है 49, और 2 का अगर हम घन करेंगे तो कितना आएगा 8। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो करो, तो इसका मल्टीप्लाई आएगा आपका 392, है ना, बहुत आसान। अब थर्ड देखिए, थर्ड क्या है, 3 गुना में 4 की घात 4, मतलब 4 को 4 बार लिखना है, तो 3 1 2 3 4 लिख दिया, ठीक है। 3 का 3 लिख दिया मैंने, इसको गुना करो आपस में, चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, 3 चौक 12, 12 चौक ऐसे भी कर सकते हैं, तो 4 चौक 16, 16 16 32 48, 16 चौक 64, ठीक है। 64 को 4 से गुना करेंगे तो 64 चौक आएगा 6 तो 25 25, कितना आएगा 256। अब 3 को तो 56 से करो, 3 की 6 से करिए 18, हासिल किया 1, तो कितना आएगा 300 768, ठीक है। अब चौथा करो, माइनस का 3 2 मल्टीप्लाई माइनस का 5 2, ठीक है। अब क्या है, इसको 2 बार लिखेंगे हम, तो माइनस का 3 मल्टीप्लाई माइनस का 3, 5 को 2 बार लिखो, माइनस का 5 मल्टीप्लाई माइनस का 5, ठीक है। अब माइनस जब माइनस गुना होती है तो कट जाके प्लस बन जाती है, और 3 की 3 से करी तो 9, खत्म। माइनस से माइनस कट गया तो 5 को 5 से करी 25। अब 9 की 25 से करो, तो 9 की 10 से कर दो 250, 250 में से 25 माइनस कर दो 225, आ रहा है समझ में, ठीक है। अब फिफ्थ करो, ठीक है, मैं पकड़ देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब फिफ्थ देखो, ये रहा, 3 की घात 2 गुना 10 की घात 4, ये तो बहुत आसान है। 3 की वर्ग कितना होता है 9, तो लिख दो पहले, और 10 को जब 10 पे पावर 4 है तो 10 को भाई 4 0 लिख देनी है बस,
पर हमें ऐसे पेपर में सॉल्व करके दिखाना है पूरा, ठीक है। 3 घात कितनी होती है 9, और ये कितने हूँ 1 2 3 4, घात 4 थे 4 जोड़ लगा दिया, सामने का कितना हो गया, तो 9 की जब किससे गुना करते हैं 10,000 से सेम ही हो गया, कितना हो गया ये 90,000 आ गया, ठीक है। लास्ट करते हैं, चुप तो मेरा, ठीक है। लास्ट क्या है मेरा 2 5 मल्टीप्लाई -10 मल्टीप्लाई 6, यही है, ठीक है। 2 को 5 बार लिख दो, लिखो 1 2 3 4 5। जब ब्रैकेट लगा देते हैं ना तो मल्टीप्लाई लिखने की जरूरत नहीं होती हमें, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। अब क्या है -10 बार लिखना है इसको हमें, तो लिख दो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, लिख दिया, ठीक है। अब ये कितनी है 5 बार, तो एक माइनस से एक माइनस कट गए तो ये दोनों तो प्लस हो गए, इस माइनस से ये वाला माइनस कट गया तो प्लस, और अब ये माइनस का रह गया, ठीक है। तो आंसर किसका आएगा हमारा माइनस का, ठीक है। कर लो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो यहाँ आ गया माइनस का 32 गुना 10 कितनी बार है 6 बार, तो 10 बार इसका माइनस का गुना माइनस से करा तो प्लस हो गया, माइनस गुना माइनस से करा तो प्लस हो गया, माइनस से करा तो प्लस हो गया। 10 कितनी है 6 बार, तो 6 जीरो लिख दो, 1 2 3 4 5 6, आंसर क्या आ गया मेरा -3 2 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, आ गया समझ आपको, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और है, वो आपको समझा देता हूँ अच्छी तरीके से, आपको समझ में और आ जाएगी। जैसे कि हमने कभी भी, जैसे कि हमारा बीच में माइनस है और यहाँ पर 4 लिखा है, और घात अगर मेरी 2 है और एक माइनस है जिस पर लिखा है घात मेरी 3 है, यानी कि घात अगर मेरी सम है तो आंसर हमेशा प्लस का आएगा, ठीक है। माइनस केस में अगर घात मेरी विषम है, क्या है विषम है, तो आंसर मेरा हमेशा माइनस में आएगा, ठीक है। सपोज अगर 4 को मैं सोल्व करूँगा तो कितना आएगा, 4 को सोल्व करो तो कितना आएगा 16, तो प्लस का 16 आएगा। 4 को करो तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो माइनस का 64 आएगा, ठीक है। और इसी केस में सेम हमारा क्या हुआ था, सेम इसी केस में हमारा ये हुआ था, ठीक है। इसी केस में क्या हुआ है हमारा, दिखाता हूँ आपको। इस केस में क्या हुआ हमारा, कि देखो घात क्या है इसकी विषम है, तो आंसर किस में माइनस में आया, माइनस में आया 32, ठीक है। घात सम है तो आंसर किस में प्लस में आया, ये प्लस में आया, ठीक है। तो पर जब माइनस घटा के मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और था हमारा ऐसे, इसमें ये रहा है सेम क्वेश्चन, ठीक है। घात क्या है सम है तो आंसर प्लस में आएगा, ये आगे प्लस में 9, ये भी किस में है प्लस में है, तो आंसर हमारा प्लस में आया प्लस, तो दोनों की मल्टीप्लाई की ये भी प्लस तो प्लस का, ठीक है। पर इस केस में क्या हुआ था, ये माइनस में था, ये प्लस में, तो ये माइनस, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करो, ठीक है। धन्यवाद।